चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से पहले एक बार मोहम्मद शमी फिर से ट्रोल हो रहे हैं, या यूं कह लिया जाए कि ट्रोल नहीं हो रहे बल्कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग इस समाज में हैं जिनको कभी कोई सुधार ही नहीं पाया है। कुछ लोग ऐसे समाज में हैं जो अपने देश के लिए कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन जो कोई अपने देश के लिए लड़ रहा है, कोई अपने देश के लिए कुछ मुकाम हासिल कर रहा है, कोई अपने देश को एक ऊंचाई सफर पर लेके जाना चाहता है, कोई अपने देश को ऐसे ऊंचाई पर ले जाना चाहता है जहां कोई ना पहुंचा हो, और जब उसका नाम और जब उसका गाथा गाया जाएगा तब उस व्यक्ति का नाम उसमें आएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग ऐसा क्या हो गया है, उल्टा से पुल्टा बयानबाजी करते रहते हैं। जी हाँ, मोहम्मद शमी अभी चैंपियन ट्रॉफी का सेमीफाइनल मैच खेल रहे थे और अभी इस्लाम धर्म के हिसाब से माने तो अभी रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, जिसमें सभी लोग रोजा रखते हैं। काफी खूब इबादत होती है, सालों साल का गुनाहों का इबादत इस महीने में किया जाता है उसकी मगफिरत के लिए। लेकिन जब सेमीफाइनल की मैच हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें मोहम्मद शमी ने जब बॉलिंग के दौरान जब वो रेस्ट पे गए फील्डिंग करने के लिए, तो उन्होंने वाटर पी लिया या जूस पी लिया, जो भी कहे, उसी को लेकर के एक बवाल उठा है। और इसमें कुछ चुट्टे से लोग होते हैं ना, जो कहीं भी उंगली डाल देते हैं या कहीं भी उंगली कर देते हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं जिसने तरह तरह का बयानबाजी अपना शुरू कर दिया कि शमी देशद्रोही है, शमी ये है, शमी वो है। भाई कम से कम उस खिलाड़ी के लेवल पे आप रह के उसके जगह पे थोड़ा सा सोच करके देखो। सिर्फ यही हुआ इनका कहना है कि उसने रोजा कैसे छोड़ दिया, रोजा कैसे तोड़ दिया। रोजा नहीं तोड़ा होगा यार, रोजा छोड़ दिया होगा। आप क्यों परेशान हो रहे इतना? देश के लिए कोई कुछ कर रहा है ना, करने दो ना उसको। आपसे तो हो नहीं रहा है, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो सिवाय बदनामी के अलावा। हो मैं सब पे ये ब्लेम नहीं डाल रहा हूं। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं मुस्लिम धर्मगुरु जो शमी के सपोर्ट में भी आए हैं, काफी बातें कह रहे हैं। जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं शमी के खिलाफ कि वो इस्लाम धर्म के खिलाफ है या उसको नहीं मानता है, कुछ नहीं जानता है, उसने ऐसे कैसे कर दिया पूरी दुनिया के सामने, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, उसको बुला लेते हैं, जो तुम बोल रहे हो तुम ही चल जाओ और जाके दिखाओ उतना काम करके, जाके दिखाओ उतना अपने देश के लिए उतनी ऊंचाइयों पर जाकर के। नहीं हो पाएगा ना, शांत रहो, फिर शांत रहो और चुपचाप देखो। हाँ, ये बात अलग है, इस्लाम धर्म में जो व्यक्ति सफर में हो या जिनकी तबीयत खराब हो, उनसे ये कहा गया है कि आप अगर ऐसा हालत में हैं तो आप रोजा छोड़ सकते हैं। क्या इन महाशयों को ये नहीं पता है कि अभी वो अपने देश में नहीं है, अपने घर में नहीं है, वो विदेश में है, दौरे सफर में है वो। चलो ठीक है, वो भी मानते हैं कि वहां अच्छे से है, लेकिन यार एक तेज बॉलर के लिए 10-10 ओवर उतनी गर्मी में फेंकना, 10-10 ओवर, वो भी अगर बैट्समैन होता तो कहते चलो बैट्समैन है भाई, तो क्या बैट्समैन भी बिना खाए पिए खेल लेगा क्या? जोड़ रहे हैं हासी मामला, तो खेल लेता था बिना खाए पिए, इससे क्यों नहीं हो पा रहा है? सबूत है, चलो मान भी लिया कि वो कर दिए, बल्लेबाज थे, कर भी दिए। लेकिन 10-10 ओवर बॉलिंग करके पूरा 50 ओवर फील्डिंग करना, वो स्पिनर नहीं है, फास्ट बॉलर है, बहुत कुवत लगती है भाई। जरा बोलने से पहले सोच लिया करो। और ये जो तुम कीचड़ उठा रहे हो, ये कीचड़ तुम्हारा ही समाज पे आ रहा है, तुम्हारा ही धर्म पे आ रहा है, फिर उठ करके नहीं सुधरने वाले हो। पता नहीं कब सुधरोगे जाकर के। ऐसा क्या बवाल हो गया? हाँ, ये बात जरूरी है, इस्लाम धर्म में कहा गया कि यदि आप कुछ चीज खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, आप उसे पर्दे में रह करके करें, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके उसे आहत ना पहुंचे। आप अगर रोजा नहीं रखे हैं तो आप उस रोजे का एहतराम करें जो सामने वाला रखा हो। एहतराम के लिए अगर आप कुछ खाएं पिए तो हो सके आप पर्दा में रहें। लेकिन आज देखो ना,
कितने लोग रोजे रखते हैं, कितने लोग बताएं हमें। अरे वो तो बेचारा खेल रहा अपने देश के लिए ना, लड़ रहा अपने देश के लिए, अपना देश को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम कर रहा है वो तो घर पे बैठ करके चुपचाप रह करके फिर भी साले कुछ नहीं करते हो तुम लोग। बाजारों पे जाकर के तुम खाते हो, बदनाम समी को करते हो। मोहल्लों के चौक चौराहों पर बैठ करके तुम गुटखा पान खाते हो, बदनाम उस बेचारे को कर रहे हो। खुलेआम तुम जाकर के कहीं ना कहीं अपना पेट भरते हो, जो देश के लिए खेल रहा उसको बदनाम करते हो। जब चला आएगा देश, जब उसे मर्जी होगा कि वो छोड़ा हुआ रोजा रख सकता है, रख लेगा वो आकर के। एक आम इंसान है ना, वो दौरे सफर में ना है, अपने देश में तो है नहीं अभी। क्या यार तुम लोग भी क्या वैसे वाहियात वाहियात बातें करते हो। ये कंट्रोवर्सी काफी हो चला है। अभी फाइनल मैच खेलना है उसे, अभी उसे फाइनल मैच अभी खेलनी है और न्यूजीलैंड जैसा टीम के सामने मात्र एक उम्मीद बचा है बॉलर के नाम पे, मोहम्मद शमी। अकेले बंदा लड़ रहा है, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। तो ये होते हैं देश के आन मान शान, जो देश की इज्जत बचाते हैं। आज अगर हम फख्र से कहते हैं इस हमारे देश में मुसलमान भी ऐसे हुए हैं जो इस देश को रोशन किए हैं, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो या APJ अब्दुल कलाम हो, वो कोई भी हो, उन्हीं की वजह से आज सर उठा के जीते हो। आज अगर मोहम्मद सिराज हो या आपका मोहम्मद शमी हो, जब वो देश के लिए अच्छा करते हैं तो तुम फख्र के साथ कहते हो कि अपना भी कोई है, उसे बदनाम करने चले हो तुम। सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, अपनी बातों को वापस लो। खैर ये बातों का पतंगड़ बना दिया गया है और हमारी दो कौड़ी की मीडिया को तो कुछ काम ही नहीं है। मौका दे दिया ना तुम लोगों ने उनको उछालने के लिए, अब सवाल का जवाब देते फिरो। भाई उन लोगों को तो चाहिए ऐसा मिर्च मसाला वाला खबर। सोचो उस बंदे पे ये खबर जाएगा, उसको कैसा महसूस होगा। यार वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, देश का नाम रोशन इसलिए कर रहा है कि तुम्हारा नाम उसमें आए। नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। जब वो सुनेगा कि हमारे अपने लोग ऐसे हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, सोचो उस पर क्या बीतेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा असर उस पर भी हो जाए। सोचना इस बात को। शुक्रिया।